वेलकम बच्चों। चैप्टर चल रहा है इंटीग्रेशन, बिल्कुल लास्ट इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी ओर हम जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल विद प्रूफ आज हम पढ़ेंगे। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, निश्चित समाकलन की कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ गुणधर्म है, उनको हम यहाँ पे बताएंगे और उनका प्रूफ क्या है, कैसे वो चीज ये फॉर्मूले डेराइव होते हैं, इसको हम बताएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है P0 P0 इसको बोलते हैं। एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स विद इन लिमिट ए टू बी, ए से बी लिमिट में एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो इसी लिमिट में एफ टी डी टी के बराबर होती है। बहुत सिंपल ये प्रॉपर्टी कहलाती है P0। तो इसमें क्या करना है, तो x इक्वल टू टी ले लीजिए आप। लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह हम t रख रहे हैं, तो इसको अगर हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt की वैल्यू 1, तो dx की वैल्यू हो जाएगी dt। क्योंकि x और t बराबर है तो या कह सकते हैं t इक्वल टू x है तो लिमिट इसकी यही रहेंगी, क्योंकि t इक्वल टू a इसकी लोअर लिमिट और t इक्वल टू b अपर लिमिट। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स हमारा a टू b एफ एक्स डी एक्स है, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, सेम लिमिट चेंज नहीं हो रही है और x की जगह मैं t लिख रहा हूं, तो एफ टी और dx की जगह हमने लिखना है dt। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी P0। इसके बाद P1 प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस। अब हमने क्या किया है, अपर लिमिट जो है इसकी b, इसको लोअर लिमिट बना दिया, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया। तो a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस b टू a एफ एक्स डी एक्स होता है। अगर हम लिमिट्स को, अपर लिमिट को लोअर, लोअर को अपर बना देते हैं तो इसकी जो वैल्यू है, इसके आगे से माइनस का साइन लगाते हैं तो इसकी वैल्यू इसके नेगेटिव ऑफ दिस होता है। कैसे करते हैं देखिए। तो एलएचएस से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। क्या था, a टू b एफ एक्स डी एक्स। अब मान के चलते जब ये इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई एफ एक्स, कैपिटल एफ लिखा है यहाँ पे। ये इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करके वैल्यू आई है, लिमिट हमारी है लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी। अब हम क्या कर रहे हैं, अपर लिमिट लगाएंगे पहले, तो एफ बी माइनस एफ ई, एफ बी माइनस एफ ई। अब यहां से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया बाहर, तो ये हो गया एफ ए वाला टर्म पॉजिटिव हो गया और एफ बी वाला टर्म हो गया हमारा नेगेटिव। इस ढंग से आ गया। अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, तो ये एफ एक्स के फॉर्म में लिख रहा हूं, एफ एक्स। अब देखिए ये हमारी है अपर लिमिट और ये हमारी है लोअर लिमिट, ठीक है। और इस एफ एक्स को हम लिख सकते हैं, अगर हम इंटीग्रेशन फॉर्म में इसको फिर से लिखना चाहें, बाहर से हमारा माइनस आ चुका है, देखिए इसको हम लिखेंगे, इसको मैंने माना था एफ एक्स, किसको माना गया था, एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स को, इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स डी एक्स ठीक है। तो ये, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी टू ए एफ एक्स डी। तो इस ढंग से इसको प्रूफ किया हमने। तो कहने का मतलब है ये प्रॉपर्टी P1 कहलाती है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स विद इन अ लिमिट ए टू बी, ए इज लोअर लिमिट, बी अपर लिमिट, इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस, लिमिट हमने चेंज कर दी, एक्सचेंज कर दी, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी P1। P2 प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, इसकी वैल्यू है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। कहने का मतलब है जैसे हम ले रहे हैं, ये हमारी लोअर लिमिट है और ये हमारी अपर लिमिट है, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, इनके बीच में कहीं एक सी में वैल्यू आ गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाती है एफ एक्स डी एक्स, लिमिट हम लेते हैं ए टू सी, ए हमारी लोअर लिमिट, सी हमारी अपर लिमिट, ये पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट हमारा हो जाता है दिस सी टू बी, लिमिट सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए मैं एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करूंगा। एलएचएस, इस इंटीग्रेशन को मैंने मान लिया पिछले प्रॉपर्टी की तरह, यहाँ पर भी इसको
जब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, मान लो इसकी वैल्यू हो जाती है एफ एक्स कैपिटल। अब पहले हम अपर लिमिट रखेंगे तो इट इज एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ एस की वैल्यू आ जाएगी। राइट हैंड साइड को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू वही है, सेम चीज है, एफ एक्स आ गया, लिमिट हमारी आ गई ए टू सी, बीच में प्लस, इंटीग्रेशन वही है तो इंटीग्रेशन सॉल्व करके एफ एक्स आ रहा है, मान लो लिमिट सी बी। अब देखिए पहले आप लिखते हैं अपर लिमिट तो एफ सी माइनस लोअर एफ ई, और इधर हो जाएगा एफ वी माइनस एफ सी। कुल मिला के आप देख रहे हैं एफ सी वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, पहले हम पॉजिटिव वाले को लिखते हैं तो एफ बी माइनस एफ ई, तो लेफ्ट हैंड साइड भी एफ बी माइनस एफ ई, राइट हैंड साइड भी एफ बी माइनस एफ ई। इसका मतलब है ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो सी है, सी जो है वो ए के बराबर इक्वल और बी, ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। सी की वैल्यू बिटवीन ए एंड सी, ए एंड बी। प्रॉपर्टी P3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, लिमिट है ए से बी, इसकी जो वैल्यू हो जाती है इसी लिमिट में ए से बी में एफ। अब देखिए इसकी वैल्यू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स की इक्वल हो रही है। यहाँ पर ये जो टर्म आ रहा है ये आ रहा है, हाँ दोनों लिमिट्स को आपने जोड़ा है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, इस ढंग से आ रहा है। तो देखिए इसको राइट हैंड साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। राइट हैंड साइड में हमारा है ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या करते हैं, इसको मैं टी मान के चल रहा हूं, लेट ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं, ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स का हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन डी टी और टी का 1 हो गया। तो यहां से हमें एक चीज मिल गया, डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो लिमिट चेंज होंगी, तो न्यू लिमिट्स आ जाएंगी, न्यू अपर लिमिट, न्यू लोअर लिमिट, न्यू लिमिट्स। अपर जो इसकी नई लिमिट आ जाएगी, टी की वैल्यू है ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ये आ जाएगी ए प्लस बी माइनस बी। तो कहने का मतलब बी और बी कैंसिल हो गए, ये आ गई ए, न्यू अपर लिमिट आ गई ए, और न्यू लोअर लिमिट आ गई, न्यू लोअर लिमिट के लिए एक्स की जगह आपको ए रखना है, तो ए प्लस बी माइनस ए, तो ये आ गई बी, ठीक है। देयरफॉर राइट हैंड साइड हमारा आ गया, राइट हैंड साइड हमारा आ गया। देखिए लिमिट्स इसकी चेंज हुई हैं, ये ध्यान में रखना है। ए टू बी जो पहले थी, अब जो न्यू अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट बी है, लोअर लिमिट बी अपर लिमिट ए, ठीक है। और इसको हमने टी माना है तो एफ टी, और इसको हम बोले डी एक्स की जो वैल्यू आएगी माइनस डी टी, तो माइनस डी टी, ठीक है। साइन को हमने बाहर ले आए, बी टू ए एफ टी डी टी। अब इसका P0 वाली प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, अगर हम इस साइन को चेंज करना चाहें, इस साइन को हम चेंज करना चाहें तो लिमिट्स को हमने चेंज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है ये आ जाएगा ए टू बी एफ टी डी टी, पहले माइनस साइन था, अब हमने इसको प्लस बना दिया, तो लिमिट्स हमारी लोअर की अपर, अपर की लोअर बन गई। अब इसे P0 प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ए टू बी एफ टी डी टी कैन बी रिटन एज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यही थी, ये आपका P0 प्रॉपर्टी है, तो इसको हमने फिर से एफ एक्स डी एक्स लिख दिया, ठीक है। और यही हमारा LHS है, दिस इज LHS, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, इस ढंग से हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया और इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आ गए। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, प्रॉपर्टी P3 ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन इक्वल टू ए टू बी सेम लिमिट में एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। P4 प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। देखिए ध्यान में रखेंगे, इसके लोअर लिमिट 0 है, तो इट इज ए स्पेशल केस ऑफ P3। P3 का एक स्पेशल केस है,
ठीक है, वहां ए यहाँ बी था, तो अगर आप उस ए की जगह 0 बी की जगह ए रख दे तो ये हम वैसे भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करते हैं, तो हम आरएचएस से स्टार्ट कर रहा हूं। आरएचएस हमारा यहां पर है 0 to a एफ ए माइनस एक्स डीएक्स। तो क्या किया मैंने, इस a माइनस एक्स को t ले लिया, लेट a माइनस एक्स इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x कर देते हैं। a का 0 हो गया, x का क्योंकि माइनस साइन है, माइनस एक्स का -1 और t का dt बाई dx। तो यहां से dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस dt, dx इज माइनस dt। अब सिंस t इक्वल टू a माइनस एक्स है तो लिमिट चेंज होंगी, तो न्यू अपर लिमिट, इसकी जो न्यू अपर लिमिट होगी वो हो जाएगी, आपको क्या करना है, x की जगह a रखना है, तो a माइनस ए दैट इज 0 एंड न्यू लोअर लिमिट हमारी हो जाएगी 0 लिखना मैं x की जगह, तो a माइनस 0 दैट इज a। सारी चीजें ध्यान में रखनी है। देयरफॉर आरएचएस इक्वल टू, आरएचएस की जो वैल्यू आ गई, देखिए लिमिट चेंज हुई है, लोअर लिमिट हो गई नहीं a, अपर लिमिट हो गई 0, तो a टू 0 एंड दिस वैल्यू इज, ये हमने t माना है और dx को हमने लिखना है माइनस dt। ठीक है, तो माइनस साइन हम बाहर रह गए, a टू 0 एफ टी डी टी। वही P1 प्रॉपर्टी यूज करनी है। P1 प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते हैं, इस साइन को अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो लिमिट्स को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इट इज 0 टू a एफ टी डी टी। माइनस साइन को चेंज करके प्लस बना दिया और लिमिट्स को चेंज कर दिया। ये हमने इसको यूज किया P1 प्रॉपर्टी, P1 से। अब P0 से या P0 से हम इसको 0 टू a एफ टी डी टी को 0 टू a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स P0 से। ठीक है, तो ये हमारा LHS है, तो ये प्रूफ हो जाता है। RHS हमने स्टार्ट किया और इसको LHS के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी का हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में काफी यूज करेंगे। तो P4 प्रॉपर्टी है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ अपर लिमिट माइनस एक्स, लोअर लिमिट जहां पर 0। प्रॉपर्टी P5 इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है 0 टू a, 2a था यहाँ पे a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो देखिए हम इसको LHS से स्टार्ट कर रहे हैं। LHS हमारा है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा है LHS। यहां से हम इसको स्टार्ट करें। अब 0 टू 2a को आप ऐसे समझिए, देखिए ये 0 है, ये 2a है, इनके बीच में कहीं a, तो 0 टू a एक लिमिट लेंगे और a से 2a एक और लिमिट लेंगे। तो P2 प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस a टू 2a एफ एक्स डी एक्स। तो ये P2 से, ये हमने यहाँ पर P2 प्रॉपर्टी यूज किया है P2 से। अब इसके बाद इस सेकंड इंटीग्रेशन को हमें ध्यान में रखना है। सेकंड इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन RHS का सेकंड इंटीग्रेशन को ध्यान में रखना है। यहां पर हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, यहां पर हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन ये करेंगे कि 2a माइनस एक्स को मैं t लेके चलूंगा, ये जो यही चीज लानी है, तो ये आपको ध्यान में रखना, t इक्वल टू 2a माइनस एक्स, t इसको हम t लेके चलेंगे। तो t की जो वैल्यू है 2a माइनस एक्स, ये हम बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 2a माइनस टी, x इक्वल टू 2a माइनस टी। इस x को हम 2a माइनस टी लेके चलें। सेकंड इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए या t कर दीजिए, एक ही बात है। चलिए विद रेस्पेक्ट टू t करते हैं, dx बाई dt, 2a इज कॉन्स्टेंट 0 माइनस 1, t का -1 t के रेस्पेक्ट में, तो यहां से dx बराबर माइनस dt हमारा मिल जाएगा, dx की वैल्यू होगी माइनस dt। अब देखिए लिमिट चेंज होंगी, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो t की जो वैल्यू है वो हमने लिया है 2a माइनस एक्स,
तो न्यू अपर लिमिट इसकी जो हो जाएगी, अपर लिमिट क्या था, अपर लिमिट इसकी थी 2a, ठीक है। तो चेंज होके आ जाएगी t इक्वल टू एक्स की जगह आपको 2a लिखना है, 2a माइनस 2a, ठीक है। तो न्यू अपर लिमिट इज 0 एंड न्यू लोअर लिमिट इसकी हो जाएगी a लिखना है, तो 2a माइनस a दैट इज a। तो इसकी लिमिट इस ढंग से चेंज होगी। तो सेकंड इंटीग्रेशन हमारा जो होगा, सेकंड इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहां पे ध्यान देना। देखिए हमने कुछ चेंजेस किए हैं इसमें, इक्वल टू, देखिए लोअर लिमिट इसकी आ गई है a, अपर लिमिट हो गई है 0, ये ध्यान, ये हो गया। और f x की जो वैल्यू है 2a माइनस टी और dx माइनस dx इज माइनस dt, ठीक है। इस ढंग से आपको, आप देखिए सबसे पहले इस माइनस साइन को हम बाहर करेंगे, ये माइनस साइन बाहर आ गया, तो a टू 0 f 2a माइनस टी dt, इस ढंग से आ गया a टू 2a माइनस टी dt। इसके बाद इसको देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे P1 प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, इस माइनस साइन को मैं चेंज कर रहा हूं, तो लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी। सेकंड इंटीग्रेशन हमारा इस ढंग से चेंज हो जाएगा। सेकंड इंटीग्रेशन आ गया, दिस वैल्यू इज इक्वल टू सेकंड इंटीग्रेशन की, आगे फिर से लिमिट इसकी चेंज हो गई 0 टू a f 2a माइनस टी dt आ गया, इस ढंग से। अब फिर से मैं इसमें P0 प्रॉपर्टी, यहां पर तो आपने किया इसको P1 प्रॉपर्टी से, अब P0 प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। P0 प्रॉपर्टी में आप क्या करते हैं, x की जगह जैसे हम t लिख रहे थे या t की जगह x ले रहे हैं, तो ये t को रिप्लेस कर रहा हूं x से, तो अगर इस t को x से रिप्लेस कर रहा हूं तो इस dt की जगह में dx हम लिखते हैं P0 प्रॉपर्टी से। तो ये 0 टू a f 2a माइनस x dx, ये सेकंड इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई सेकंड इंटीग्रेशन से। तो इसका ये मतलब है, ये जो हमारी वैल्यू आ रही थी लेफ्ट हैंड साइड की, वो हमारी होगी, हाँ, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, पहला इंटीग्रेशन को आपको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि ये हमें एज इट इज लाना है, तो 0 टू a f x dx, और सेकंड इंटीग्रेशन की वैल्यू आपने निकाल दी, और ये हो गई अब 0 टू a f 2a माइनस x dx, 2a माइनस x dx। तो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं P5 प्रॉपर्टी। इसको ध्यान में आप रखेंगे, 0 टू 2a f x dx इक्वल टू 0 टू a जो है इन बिटवीन है f x dx प्लस अगेन 0 टू a f 2a माइनस x dx, 2a माइनस x dx। प्रॉपर्टी P6, 0 टू 2a f x dx इक्वल टू ट्वाइस 0 टू a f x dx, इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ दिस होती है यदि f 2a माइनस x की वैल्यू f x हो जाए, और यही वैल्यू 0 की इक्वल हो जाती है यदि f 2a माइनस x माइनस f x की वैल्यू। इसको हम P5 से ही स्टार्ट करते हैं। P5 से हम लिख रहे हैं 0 टू 2a f x dx इक्वल टू, देखिए ये वैल्यू हमने पढ़ी थी, 0 टू a f x dx प्लस 0 टू a f 2a माइनस x dx। अब इसका फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, यदि ये हो जाए तो यदि f 2a माइनस x इक्वल टू एफ एक्स, ये एफ एक्स के इक्वल हो जाएगी, तो 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी, देखिए तो ऐसे ही है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a f 2a माइनस एक्स को मैं एफ एक्स लेके चल रहा हूं, इसकी वैल्यू एफ एक्स के इक्वल है क्योंकि, ठीक है। तो दोनों सेम चीज ऐड हो रही है, तो ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स ये हो जाएगा यदि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यदि ऐसा न होके क्या हो जाए, इसकी वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाए, कितना हो जाए, माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाए। सेकंड केस लेके चलते हैं, तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, यही वैल्यू 0 टू 2a
एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी, ये तो ऐसे ही आएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a, इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं एफ टू ए माइनस एक्स, सेकेंड केस में माइनस एफ एक्स डी एक्स। ये माइनस एन बाहर जाएगा और ये माइनस एन इससे, ये पूरा इंटीग्रेशन एक जैसे हो जाएंगे, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, तो P6 जो है P5 से आपका प्रूफ होगा, तो P5 से इजिली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। दो केस लेके चलेंगे, एक केस में एफ टू ए माइनस एक्स को एफ एक्स लेके, ठीक है, तभी डबल हो जा रहा है, सेम चीज ऐड हो जा रही है। और यदि ये वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जा रही है तो सेम चीज हो रही है, लेकिन एक प्लस साइन में है एक माइनस साइन में, तो एक दूसरे को कैंसिल करते हुए इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसकी P7 प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, जो इस एक्सरसाइज से पहले हम इसको प्रूव करके आपको बता रहे हैं। इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसकी जो दो वैल्यू होती है, यदि एफ एक सम फलन है तो ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाती है इसकी वैल्यू, यदि एफ एक विषम फलन है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब इस चीज का ध्यान रखना, जब एफ एक सम फलन होता है तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स की इक्वल होती है सम फलन में, और विषम फलन में एफ माइनस एक्स की वैल्यू जो होती है वो माइनस एफ एक्स की इक्वल होती है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको P2 से हम लिखेंगे, P2 से इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे, P2 से माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। देखिए इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये माइनस ए आ रहा होगा और ए आ रहा होगा तो इनके बीच में कहीं ना कहीं 0 रह रहा होगा। ठीक है, तो P2 में क्या करेंगे, माइनस ए टू 0 एक लिमिट लेंगे और 0 to a एक दूसरी लिमिट लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस ए टू 0 माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स। एक तो ये आ गया माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए ध्यान में रखेंगे, यहां पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या करें, जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है, क्योंकि माइनस ए टू 0 है, क्योंकि हमें जो लेके आना है ट्वाइस ऑफ दिस, तो यहाँ पर इसको आपको एज इट इज रखना है, इसको चेंज नहीं करना। फर्स्ट इंटीग्रेशन को हम चेंज करेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन में x की जगह माइनस टी हम लेके चलें, या t की जगह माइनस एक्स लेके चल रहे हैं। लेट x इक्वल टू माइनस टी इन फर्स्ट इंटीग्रेशन में मैंने थोड़ा चेंज किया, तो यहां से dx अपॉन dt जो आ जाएगा -1 आ जाएगा। कहने का मतलब है dx इज माइनस dt। लिमिट भी चेंज होंगी, तो x इक्वल टू माइनस टी है तो t इक्वल टू माइनस एक्स है, तो न्यू अपर लिमिट इसकी जो हो जाएगी t इक्वल टू, देखिए x की जगह 0 लिखना है तो t भी 0 आ जाएगा, और न्यू लोअर लिमिट इसकी जो आ जाएगी t इक्वल टू माइनस ए, तो ये a हो जाएगा, इट इज a, ये a में आ जाएगा, न्यू लोअर लिमिट हो जाएगी a। तो ये वैल्यू हम यहाँ लेके चलते हैं, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन हमारा जो हो जाएगा, इक्वल टू की लिमिट चेंज हुई है, माइनस ए का a हो गया है, ये 0 ही रहा, और f x की जगह मैं ले रहा हूं माइनस टी और माइनस डी टी। ठीक है, तो ये साइन माइनस बाहर आ गया, और फिर हम P1 प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। P1 प्रॉपर्टी में माइनस साइन को मैं चेंज कर रहा हूं, लिमिट हमारी चेंज हो जाएंगी 0 to a f माइनस टी डी टी। इस ढंग से हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू। अब इस फर्स्ट इंटीग्रेशन को ये P1 से, अब P0 प्रॉपर्टी लगा देते हैं। P0 प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, 0 to a f माइनस एक्स डी एक्स, ये P0 से हमने x की जगह t की जगह x लिख दिया है, तो dt की जगह भी dx लिखेंगे। ये P0 प्रॉपर्टी से आ गया। ठीक है, तो इसकी इससे जो वैल्यू आ गई इसकी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की जो हम वैल्यू लिख रहे हैं, ये देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन चेंज करके हम इसको लेके आ गए हैं, ये आ गया है 0 to a एफ माइनस एक्स डी एक्स,
इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, प्लस 0 to a fx। तो ये इस रूप में आ गया। अब यहां पर से अब दो इसके अलग अलग केसेस हैं। पहला केस है फर्स्ट केस में f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स कब है, या x एक सम फलन है। तो x एक सम फलन है, तो इस वैल्यू को भी हम क्या लिख लेंगे, ये भी f माइनस एक्स की जगह एफ एक्स लेके चल रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू, ये आ जाएगा 0 to a, क्योंकि f माइनस एक्स कैन बी रिटन एज एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये सेम चीज ऐड हो रही है, सेम चीज ऐड हो जा रही है, तो ये सेम चीज ऐड होके आ जाएगा ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, सेम चीज ऐड हो रही है। सेकंड केस में क्या होगा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू, देखिए एफ माइनस एक्स, जब f एक विषम फलन है तो f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स हो जा रही है, तो ये माइनस एफ एक्स हो जा रही है, तो माइनस एफ एक्स डी एक्स 0 to a प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये माइनस साइन बाहर जाएगा, तो माइनस 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 0। विषम फलन के केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और सम फलन के केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रूफ के साथ मैंने आपको बताई। प्रूफ अक्सर पूछा नहीं जाता, लेकिन थोड़ा सा आपको सीखना चाहिए, तो इससे कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाते हैं। इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आने वाली है, तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।